हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए 5G स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी M52 की बात नहीं करने वाले भाई, उसके बारे में तो हम कल ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ऊपर आई बटन में लिंक है, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर से चेकआउट करना। वहां पर मैंने आपको रीजंस बताए हैं क्यों आपको सैमसंग गैलेक्सी M52 5G का वेट करना चाहिए। M52 5G जो है वो तो 28 सितंबर 2021 को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है भाई 29 सितंबर 2021 को भी सैमसंग की तरफ से एक नया 5G स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। फ्लिपकार्ट की जो टाइमलाइन है, जो बीबीडी सेल की टाइमलाइन है, वहां पर अगर आप जाकर के देखेंगे तो 29 सितंबर 2021 को सैमसंग की तरफ से लॉन्चेस बताए गए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली सैमसंग गैलेक्सी F42 5G लॉन्च होने वाला है। इस स्मार्टफोन से जुड़े सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F42 5G से जुड़ी सारी चीजों के बारे में। क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है, ओवरऑल कैसा रहेगा यह फोन, खरीदने लायक रहेगा या नहीं रहेगा, सारी चीज डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी में नथिंग न्यू, डिजाइन में नथिंग न्यू, वही प्लास्टिक बिल्ड आपको मिलेगी। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन यहां पर आपको मिल सकता है। सो यस, बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट मिलने वाली है। आईपी की रेटिंग यहां पर आपको नहीं मिलने वाली है। डिजाइन की अगर बात करें, बैक पैनल की बात करें तो टॉप लेफ्ट में स्क्वायर शेप कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर 3 कैमरास की हाउसिंग रहेगी। साथ ही में आपको एलईडी फ्लैश देखने के लिए मिलेगा, उसी के साथ में सैमसंग की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। फ्रंट में अगर बात करें तो इन्फिनिटी वी डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच वाला। पतले पतले से बेजल्स हैं, ठीक ठाक साइज की चीन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड कलर्स की बात करें तो ब्लैक कलर में, व्हाइट कलर में, मिंट कलर में एंड वॉयलेट कलर में, 4 कलर्स में आपको फोन देखने के लिए मिलेगा। दिखने में तो फोन गुड लुकिंग है भाई, पीछे से ही सही, लेकिन बैक पैनल इसका काफी अच्छा है, दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की अगर बात करें तो डिसेंट बिल्ड क्वालिटी एंड डिसेंट डिजाइन यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ भी नया वहां पर आपको नहीं मिलता है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलेगा। वैसे भी सैमसंग कोई भी 5G फोन लॉन्च करता है तो सबसे ज्यादा नजर रहती है डिस्प्ले के ऊपर कि इस बार डिस्प्ले में क्या हगेगा भाई सैमसंग। यहां पर भी हगा है, नो डाउट, यहां पर भी हगा है। 6.6 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलता है, जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आता है। वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है। पैनल की अगर बात करें तो TFT LCD पैनल दिया गया है। यस, TFT LCD पैनल यहां पर आपको मिलेगा 6.6 इंचेस का। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो, 385 ppi के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। लेकिन डिस्प्ले पैनल TFT है, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा बॉदर कर रहा है। डिस्प्ले क्वालिटी उतनी बेटर आपको नहीं मिलने वाली है। कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक ठाक रहेगा। गेमिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा, 83% के आसपास आपको मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशो। लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी मेरे हिसाब से नॉट दैट गुड। डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको खराब मिलने वाली है। डिस्प्ले क्वालिटी से आपको पक्का यहां पर शिकायत रहने वाली है। आगे चलते भाई बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बोला 5G फोन रहने वाला है एंड इस फोन को शक्ति देने के लिए इस फोन में लगाया गया है MediaTek Dimensity 700 चिपसेट। 700 जो चिपसेट है अपने आप में तो एक अच्छा चिपसेट है, लेकिन ये वाला जो फोन है या सैमसंग का कोई भी फोन होता है वहां पर उतनी बेटर परफॉर्मेंस नहीं देता है प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। चिपसेट तो अपनी जो परफॉर्मेंस देना वही देता है भाई, लेकिन फोन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा हायर एंड पे रहता है, तो वो प्राइस और परफॉर्मेंस का बैलेंस नहीं बैठ पाता है। यहां पर भी आपको Dimensity 700 दिया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है। एनर्जी एफिशिएंसी ठीक ठाक रहती है। हीटिंग का इशू भी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। CPU परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.2 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है। 2 A76 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स दिए गए हैं। डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाती है, उसमें कोई शिकायत नहीं आती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM वाली G57 MC2 GPU मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है, डुअल कोर GPU है। बढ़िया आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस निकाल करके दे देता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। हालांकि ये फोन तो थोड़ा सा ओवर प्राइस रहेगा, लेकिन हाँ, गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिल जाएगी। साथ ही साथ LPDDR4X रैम मिलेगी, eMMC 5.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। सब गुड़ गोबर हो गया भाई, सब गुड़ गोबर। मतलब Dimensity 700 की जो परफॉर्मेंस है उसके साथ में eMMC 5.1 का स्टोरेज, मतलब परफॉर्मेंस का कचरा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस भी नॉट दैट गुड परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है, उतनी ज्यादा बेटर आपको नहीं मिलेगी। कैमरास की अगर बात करें तो 3 कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ दिया गया है, जहां पर 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा है,
ओके ओके कैमरा है, साथ ही में 5 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। मतलब 5G के नाम पर 5G दे करके बाकी सब जगह काट दो, ये कौन सा इंसाफ है माय लॉर्ड। 48+5+2 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरास आपको पीछे की तरफ मिलते हैं, जहां पर आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 fps पर। आपको 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन यहां पर नहीं मिलता है। 1080 पिक्सल्स 30 fps पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 fps पर। ओवरऑल कैमरा सेटअप की अगर बात करें, अगेन नॉट दैट गुड कैमरा सेटअप, मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप एवरेज मिलता है। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। चलो भाई, बैटरी का साइज तो आपको अच्छा मिलता है, बैकअप भी अच्छा दे जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया रहता है One UI का, तो यस बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन चार्ज करने के लिए 15 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है एंड 15 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। सो यस, बैटरी मॉड्यूल मेरे हिसाब से ठीक ठाक मिल जाता है। बाकी दूसरे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से तो बैटरी मॉड्यूल सबसे सुपीरियर लग रहा है भाई। यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। हालांकि फास्ट चार्जिंग उतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी काम चला हुआ है भाई, उसमें आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm जैक भी मिलेगा। सेंसर्स की बात करें, प्राइवेसी सिक्योरिटी की अगर बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर मिल जाएंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर, कंपास, फलाना ढिकाना सब मिल जाएगा, कोई उसमें कमी नहीं आने वाली है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो Android 11 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन यहां पर आपको मिलेगा One UI 3.1 कोर वाला, फुल फ्लेज UI यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। नॉक्स की सिक्योरिटी आपको मिलेगी, लेकिन हार्डवेयर वाली नहीं मिलेगी, सॉफ्टवेयर एंड वाली मिलेगी। एंड यहां पर आपको अल्ट Z लाइफ और वगैरह वगैरह ये सारे फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो यस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा भाई। एड्स वगैरह तो नहीं रहते हैं, लेकिन ब्लोटवेयर्स देखने के लिए मिलते हैं One UI के अंदर आजकल। सो यस, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहने वाला है, ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। स्पीकर्स की अगर बात करें तो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो ऑडियो क्वालिटी भी यहां पर आपको ठीक ठाक मिलने वाली है। एंड डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है भाई कि 2 सिम कार्ड आप लगा पाएंगे, साथ ही में मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे एंड उसी के साथ में मेमोरी कार्ड लगा करके सनी, मतलब आप अपना कंटेंट आराम से एंजॉय कर पाएंगे। उसी के साथ में सैमसंग के हिसाब से सबसे बड़ी चीज जो इस फोन में आपको देखने के लिए मिलेगी, जो सारे यूट्यूबर्स भी बात करेंगे जिसके बारे में, जिनके पास में सेम डे डिवाइस पहुंच जाएंगे, वो लोग सब यही चीज बात करने वाले हैं, 12 5G बैंड्स का सपोर्ट। यस, इस फोन के साथ में भी आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा और पूरी कम्युनिटी चिल्ला चिल्ला के इसी चीज को हाईलाइट करेगी। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन भाई दूसरे स्पेसिफिकेशंस भी ठीक से बता देना कि क्या क्या कमियां मिलती है। अगर अच्छी चीज बता रहे हो तो थोड़ी बहुत कमियां भी भाई बता देना। 12 बैंड्स का सपोर्ट मिलेगा, ये अच्छी बात है। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 4GB प्लस 64GB, 4GB प्लस 128GB और 6GB प्लस 128GB, 3 वेरिएंट्स में फोन आपको मिल सकता है। बेस वेरिएंट कहीं ना कहीं 16-17 हजार के आसपास आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है। बस इतना ही कहना था मेरे को। अब इस स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए 16-17 हजार देंगे, पागल समझा गया भाई हमको। क्लियर रिजेक्शन, कोई जरूरत नहीं है भाई फोन लेने की ये वाला। सैमसंग के अगर 5G फोन्स आते हैं तो आई डोंट थिंक उतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो जाते हैं M सीरीज की 50 सीरीज में, मतलब 51, 52 या A सीरीज के 51, 52 में। उसके नीचे की जो M सीरीज एंड A सीरीज है, मेरे को उतनी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है आज की तारीख में। अभी जो नए फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, एक समय था भाई तब जब सब तगड़ा आ रहा था, लेकिन अब उतना बेटर सैमसंग नहीं कर रहा है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या विचार है इस फोन के बारे में, किस प्राइस पॉइंट पर आना चाहिए और क्या एक्चुअल में आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।